प्रश्न जो हमारा है वो है गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था और किस वर्ष दिया था। तो आप जानते हैं गरीबी हटाओ नारा 1971 में 5वें आम चुनाव में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की अवधारणा को किसने जन्म दिया, तो वो था इंदिरा गांधी ने। और इसका मतलब ये था कि नौकरशाही और न्यायपालिका में विधान पालिका का सीधा इंटरफेयर था। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, वो दिया जयप्रकाश नारायण ने या जेपी ने। और किसने कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो कहा बरुआ ने। और किन राज्यों में नव निर्माण आंदोलन चला, आपको पता है कि 1974 में 2 राज्यों में चला, बिहार, और बिहार में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था, और दूसरा गुजरात में जिसमें मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका रही। और 1974 में रेलवे कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, वो किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। और किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया था, आप जानते हैं, वो किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आपातकाल के दौरान 1975 में राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक कब घोषित किया गया था, आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन है उसको 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की कब की, तो वो 25 जून 1975 को। लघु संविधान के नाम से किस संविधान संशोधन को जानते हैं, तो वो 42वां संविधान संशोधन 1975 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार देश में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। सहायोग की नियुक्ति किस सरकार ने की थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी, 1978 में की गई थी। और सहायोग का काम क्या था कि आपातकाल के दौरान जो घटनाक्रम हुआ था उसकी जांच, अत्याचार हुए तो उनकी जांच करना। और कब हुई थी, 1978 में। तो आपातकाल के बाद लोकसभा के चुनाव कब हुए, 6ठा लोकसभा चुनाव मार्च 1977 में हुआ था। और आपातकाल के बाद किसकी सरकार बनी, तो आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। और साथ में जो है मोरारजी देसाई इस सरकार में प्रधानमंत्री बने। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने, वो मोरारजी देसाई थे। साथ में जनता पार्टी का निर्माण 1977 में हुआ। किस प्रधानमंत्री ने संसद का सामने किए बिना ही त्यागपत्र दिया, हुए थे जो है चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद हम बात करते हैं चारू मजूमदार कौन थे, तो चारू मजूमदार जो है सीपीआई के नेता थे। साथ में नक्सलवाद की शुरुआत करने में उनकी काफ़ी भूमिका रही थी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है, प्रेस सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि अखबारों पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है, अर्थात जो उनको कोई भी न्यूज़ छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है, उसको प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की स्थापना कब की गई, 1978 में। ग्रैंड अलायंस क्या था, कि ये कांग्रेस के ही ग्रैंड अलायंस जो था 1971 का जो
पांचवा आम चुनाव हुआ, उसमें विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक जो चुनावी संगठन बनाया था जिसको ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता था। हालांकि उसमें इनको केवल 39 ही सीटें प्राप्त हुई थी। पांचवें आम चुनाव 1971 में। साथ में संजय गांधी कौन थे? तो संजय गांधी जो है किसी आधिकारिक पद पे तो नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी के लड़के थे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। बाकी बड़े प्रश्नों पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।